एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे गाइस। और आज मैं आपके साथ रणवन स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलो उसे शुरू करते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो स्टोरी लाइन है ना, इसका कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, बिकॉज जो पार्ट आप मिस कर देंगे ना, फिर आपको आने वाली स्टोरीज़ नहीं पता चलेंगी कि पिछले में क्या हुआ था। क्योंकि ये जो स्टोरी लाइन है, ये दो टाइम लाइन को मैच करती हुई स्टोरी लाइन है, जिसमें पहले की भी इमेजिनेशन चलती है और बाद की जो स्टोरी लाइन होती है रिकार्निएशन के बाद की, उसकी भी स्टोरी लाइन चलती है। तो प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा किसी भी पार्ट को। और यहाँ पर हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो ये सेरेमनीज घोस्ट होती है, ये कॉफिन में से लेफ्ट हैंड साइड से दो लोगों को निकलवाती है, दो भूतों को निकलवाती है, डेड बॉडीज़ को निकलवा कर उनका आपस में सेक्स करवा रही होती है। तो यहाँ पर मन में सोच रहे होते हैं जो लोग कि ये किस तरह की, स्पेशली मोरन और चू वेनिंग की, किस तरह की घोस्ट है जो इस तरह के एफ्रोडीजियक को प्रमोट करती है। और क्या सच में ऐसी चीज़ों को एवरेज मानना चाहिए? लिविंग पीपल जो है वो इस तरह की चीज़ें बहुत रेयर रहते हैं और ये इमॉर्टल्स के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन डेड इतना हार्ड और इतनी स्मॉल वेव के साथ ये कैसे ले सकते हैं? एफ्रोडीजियक उनके लिए नहीं बनी। वो यहाँ पर जो मोरन होता है वो आराम से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उन सेक्सुअल एक्टिविटी को देख रहा होता है, और चू वेनिंग जो है वो अपना हाथ खींचकर मोरन की आंखों को और कानों को कवर कर देता है। मोरन कहता है हाँ, चू वेनिंग कहता है ये बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा बेशर्मी भरी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इन्हें मत देखो। तभी वो उसके कानों में जो है हाथ लगाता है, तो वो कहता है आपको मेरी आंखें कवर करनी चाहिए थी, ना कि मेरे कान। चू वेनिंग कहता है तुम उस साइड मत देखो और सुनो भी मत, अपनी आंखें बंद कर लो। मोरन सोचता है शिजुन सच में आप भी ना, और वो अपनी जो पूरी अटेंशन होती है ना, उसका पूरा चेहरा ना बिल्कुल लाल हो जाता है वो सब चीज़ें देखने के बाद। और वो सच में अपनी आंखें बंद करना चाहता था और वो खुद से ये चीज़ खुद से करना चाहता था। मोरन जो है वो कुछ नहीं करता, लेकिन उसे बहुत खुशनुमा फील हो रहा होता है, क्योंकि चू वेनिंग ऐसा पर्सन था जो कि बहुत ज़्यादा आइस कोल्ड स्नो पर्सन था। और इस तरह का इरोटिक बिहेवियर देख के उस पर क्या बीत रही होगी, ये मन में सोच सोच के ही मोरन के लड्डू फूटे जा रहे थे कि चू वेनिंग का क्या हाल होगी। चू वेनिंग का तो खून ही पतला हो गया होगा। ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद लिटरली यहाँ पर वो काफ़ी इन्जॉय कर रहा था ये चीज़ें जो यहाँ हो रही थी। हालांकि वो कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ एक्शन नहीं कर रहा था। मोरन जो है वो सच में उसे एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो इंटीमेसी को देखता है बड़े ध्यान से। उसे ऐसा लग रहा था अगर चू वेनिंग ये देखेगा तो वो तो सच में मर ही जाएगा इस इरोटिक पिक्चर्स को देख के। डेड कपल जो है वो आपस में पास आते हैं ग्रेजुअली। वो दोनों के दोनों ऐसे लग रहा था जैसे जीवित हों, और उनके जो थ्रोट थे ना, गले जो थे वो बिल्कुल साइलेंट थे। वो कुछ भी धीरे से भी थोड़ी सी भी सांस बाहर नहीं निकालते, लेकिन वो एकदम लिविंग पर्सन की तरह लग रहे थे। चू वेनिंग जो है उसे डिस्गस्टिंग सा फील हो रहा होता है और हार्शली वो दूसरी साइड टर्न होने की सोचता है। वो अब नहीं देखना चाहता था इन चीज़ों को। मोरन जो है वो नोटिस करता है और खुश हो जाता है। वो जैसे तैसे अपने हाथ को उठाने की कोशिश करता है और वो स्माइल करता है उसकी चिन के अगेंस्ट। चू वेनिंग कहता है क्या कर रहे हो तुम? मोरन कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, और वो सरकाज़्म से उसे टीज़ कर रहा होता है और यहाँ मन ही मन हंस रहा होता है। वो मन में सोचता है कि ये ओल्ड मैन हो गया है, लेकिन अभी भी इन चीज़ों को देखकर उसके चेहरे पे ब्लश आ जाता है। यहाँ पर चू वेनिंग तो बिल्कुल लाल नीला पड़ गया था ये सारी चीज़ें देख के। तभी वो कहता है शिजन आपने मुझे बताया था, हमें देखना चाहिए वहाँ पर लोग बाग क्या कर रहे हैं और घोस्ट उनसे क्या करवा रही है, और मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट में कितनी एबिलिटी है। वो कहता है क्या हमें वो देखना चाहिए? उधर मत देखो। मोरन कहता है क्यों? आप सच में कितनी पतली स्किन के हो। वो कहता है ये इम्प्रॉपर है, घटिया है, और इसे देख के मेरी आंखों में ही दर्द हो जाएगा। तभी मोरन कहता है ठीक है, मैं तो उस साइड देखूंगा। वाओ ऑसम, आउच, ऐसी वो आवाज़ें निकालने लगता है। और वो सारी चीज़ें चू वेनिंग को टीज़ करने के लिए कर रहा था। तो चू वेनिंग कहता है देखो तुम कैसी चीज़ों को नरेट कर रहे हो। तो वो चू वेनिंग को कहता है आप नहीं देख रहे ना, तो मैंने सोचा आप सुन ही लो कि वहाँ पर क्या चल रहा है। सच में यहाँ पर मोरन काफ़ी बेशर्म होता है।
चू वेनिंग जो है वो उसको सच में गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है अगर अब तुमने एक भी आवाज़ निकाली तो मैं सच में तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा और तुम्हें उन ज़ॉम्बीज़ को फीड करा दूंगा। इतना इनफ था, वो चू वेनिंग को और ज़्यादा पुश नहीं कर सकता था अपनी लिमिट से आगे जाके, क्योंकि तियान वेन जो उसका तलवार थी, या फिर आप कह लो जो उसका जो एलिमेंट था, मतलब जिससे वो वार करा करता था, उसको वो समन कर सकता था और मोरन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। वो एक दूसरे को देखे बिना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, घोस्ट कपल जो होते। जब वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुँच जाते हैं तो मेल कॉप्स जो है वो धीरे से एक आवाज़ निकालता है जब वो अपनी चरम सुख पे पहुँच जाता है, और तभी फीमेल कॉप्स जो है वो बेचारी हाँफ जाती है। सडनली वहाँ पर एक क्लाउड ब्लू कलर का स्मोक इकट्ठा हो जाता है और मास्टर सेरेमनीज घोस्ट जो है वो अपना मुंह खोलती है और वो ब्लू स्मोक को अपने मुंह में ले लेती है और वो उसके पेट में रहता है। फिर जैसे ही वो अपना मुंह को साफ़ करती है, वो इससे बेनिफिट लेती थी। यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से मोरन हंस रहा होता है कि लोगों के सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद जो प्लेजर मिलता है वो एक ब्लू स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है और उससे ये सेरेमनी घोस्ट प्लेजर लेती है और अपनी जो इमोर्टैलिटी है उसे बढ़ाती है। तभी एक शार्प वॉइस वहाँ आती है, सारे के सारे खड़े हो जाओ और प्लीज़ इस गर्ल को ब्लेम मत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम सारे के सारे इंटीमेसी करो और तुम मुझ में फेथ रखो। तुम सारे के सारे खड़े हो जाओ। मोरन जो है उसके दिल की एक धड़कन जैसे रुकने को हो गई थी कि अब सब तहस नहस होने वाला है, हम क्या करेंगे इस टाइम पे। मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट जो है वो उन लोगों को, उन जितने भी वहाँ या जितने भी बंदे थे, उन सबको उनके कॉफिन से बाहर आकर सेक्स करने के लिए बोलती है। तभी वो चू वेनिंग की तरफ देख के बोलता है शिजुन। वो कहता है क्या हो गया? वो कहता है चलो हम यहाँ से खड़े हो जाते हैं। शीमे जो है वो ऑलरेडी इस चैन फैमिली की डॉटर इन लॉ के साथ एक जगह बंधा हुआ है, चलो चल के उसे सेव करते हैं। चू वेनिंग जो है वो बाहर की तरफ देखता है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा पावर के लिए भूखी है कि वो सबको एक साथ सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बोल देगी। तभी वो अपने लिप्स को बाइट करता है और वहाँ पर सारे के सारे कॉफिन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं और बहुत सारे के सारे घोस्ट पेयर वहाँ से निकलते हैं। चू वेनिंग जो है वो उसका गला बेचारा चौक हो जाता है, उसका फेस बहुत ज़्यादा अगली लग रहा होता है क्योंकि मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट जो थी वो स्टैंड खड़ी होती है एक जगह पे, सेम प्लेस पे हंस रही होती है और जैसे उसे कोई चीज़ एकदम से वो हंसते हंसते रुकती है। उसकी पेयर ऑफ आइज़ जो काली आंखें थी वो कुछ चीज़ को देखती है और मोरन और चू वेनिंग भी यहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं। वो उसकी इंटेलिजेंस जो थी वो बस इतनी थी कि वो यहाँ पर एरोटिक सेंट चाहती थी और यहाँ पर वो देखती है कि एक जो कॉफिन है उसमें से 2 लोग नहीं निकले हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए और वो ऑब्वियसली जो कॉफिन था वो था हमारे मोरन और चू वेनिंग का। और वो समझ आती है कि उनके अंदर कोई फेथ नहीं है और अगर फेथ नहीं है तो वो लिविंग पीपल हैं। तभी वो ज़ोर से चिल्लाती है। मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट जो है वो अपने रोब को झटकते हुए उसकी ब्लड रेड जो क्लॉ होती हैं वो कॉफिन के अंदर आके उसकी लकड़ी पे ज़ोर ज़ोर से स्टैप कर रहे होते हैं और वो सीधा पियर्स करती है मोटे कॉफिन के अंदर और स्ट्रेट वो कॉफिन की बॉडी में ही जाके ताकि ज़ोर से जाके लगेगा। इस अटैक इतना सडन होता है कि मोरन जो था वो बहुत लेट हो जाता है रिएक्ट करने के लिए। जो स्पेस था कॉफिन में वो बहुत कम था और वो बहुत इम्पॉसिबल था उन लोगों के लिए कहीं भी जाना। उसका सिर जो है वो वहाँ पर उसके आसपास ही वो 5 होल कर देती है और 9 यिन वाइट बोन जो है उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से स्टैब करने की कोशिश, यानी कि चाकू मारने की कोशिश कर रही होती हैं और सडनली गिर जाती हैं। चू वेनिंग जो है वो स्विफ्टली वहाँ पर अपनी जो बाजू होती है उसे ब्लॉक कर देता है, अपना फ्रंट पोर्शन, और 5 पॉइंट जो थे वो 5 पॉइंटेड क्लो को भी वो कहीं ना कहीं रोक देता है। मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट जो है सडनली वो पियर्स करती है, यानी कि ज़ोर से घोंपती है चाकू को चू वेनिंग के कंधे पे और वहाँ पर वो
इतना ज़्यादा गहरा था जब उसने उस पर घोंपा था कि वो सीधा जाके उसकी हड्डी से टकराता है। चो वेनिंग अभी भी चुप रहता है और सारे पेन को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो अपने हाथ से एक स्पेल लगाता है जिससे आवाज़ ना आए, और वो मोरन के मुंह को बंद कर देता है ताकि वो कोई नॉइस ना क्रिएट करे, क्योंकि ये जो घोस्ट थे ना, इनमें इतना दिमाग तो था नहीं। बस ये जानते थे कि ह्यूमन अगर होगा तो वो दर्द में चिल्लाएगा, और दर्द में चिल्लाएगा तो पता चल जाएगा वो ह्यूमन नहीं है। वो जो क्लॉ होता है ना, वो घोस्ट का, वो चू वेनिंग की फ्लैश पे ना जाने कितनी बार जो है होल्ड कर देती है, और यहाँ पर उसके बहुत बुरी तरीके से उसके कंधे को भी घायल कर देती है। डेड या अलाइव, अगर अलाइव है तो वो कोई भी आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन डेड है तो कोई भी आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन अगर अलाइव पर्सन है तो इतने सारे बुरी तरह से ब्रूटली घायल होने पे आवाज़ तो करने ही थे। वहाँ पे उसका जो खून होता है वो एकदम से उसकी जो जहाँ पर भी उसे वाउंड होते हैं, जहाँ पर भी उसके जख्म होते हैं, वहाँ से बाहर आने लगता है। चो वेनिंग जो है वो धीरे से ट्रेम्बल करने लगता है, कांपने लगता है। लेकिन यहाँ लिविंग पीपल और डेड पीपल के बीच में एक जंग सी थी। वो अभी भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो ज़रा सा भी आवाज़ निकाले, क्योंकि वो जानता था कि चो वेनिंग के शोल्डर पे अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो मोरन को भी हिलने डुलने से मना कर देता है। वो मोरन के लिप्स को प्रोटेक्टेडली अभी भी जैसे तैसे बंद रखता है। यहाँ पर उन्हें डेड पर्सन का रोल प्ले करना था, और मास्टर ऑफ सेरेमोनिक सेरेमनीज घोस्ट जो थी वो कॉफिन में देखती है कि इंसान डेड है या अलाइव है, उसके फिर भी फिंगर जो होती हैं वो ज़ोर से हमारे चो वेनिंग का फ्लैश यानी कि मांस निकालती है, खींचती है, और वो पूरी स्ट्रेंथ लगा देती है। उसके बाद वो वहाँ से जैसे ही हटती है तो चो वेनिंग सडनली अपनी सारी स्ट्रेंथ खो चुका था, क्योंकि उसे इतना दर्द हो रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा। उसके ब्लड की स्मेल फैल जाती है। मोरन जो है वो अपना सिर उठाता है, लेकिन चो वेनिंग जो है वो उसे जैसे तैसे करके अपने जिद करके उसे अपने पास ही रखता है और हिलने नहीं देता। और वो मोरन के हाथों पे लिखता है कि शोर मत करो, यहाँ पर ये लोग हमारी आवाज़ सुन सकते हैं, अब कोई भी स्पेल नहीं लगी रहेगी, क्योंकि साउंड कैंसलिंग बैरियर जो था वो डैमेज हो चुका था, और इसलिए वो ये सब करता है। और क्लियरली उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर कोई भी जीता जाता इंसान नहीं है। चो वेनिंग तभी अपना सिर उठाता है और वो देखता है कि उन दोनों के बीच में अभी भी गैप है, और अभी अनइंजर्ड उसका जो हाथ है वो धीरे से अपने हाथ में तियानवेन, जो कि उसका स्पिरिचुअल वेपन है, उसे समन करता है, और वो अपनी आंखों को नीचे रखता है। नेक्स्ट मोमेंट कॉफिन पूरी तरह से एक्सप्लोड होकर टूट जाता है। चो वेनिंग तभी फटाफट खड़ा होता है और तियानवेन उसके हाथ में होता है, और क्विकली वो इस सेरेमनीज घोस्ट की गर्दन पे उसे तान देता है, और एक ज़ोर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो कहती है, कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चो वेनिंग कहता है, दफ़ा हो जा। और यहाँ पर सारे के सारे उसके रेड रोब जो है फ्लिप आउट होते हैं, इधर उधर वेव करती है, लेकिन तियानवेन से उसने उसकी गर्दन को अच्छे से पकड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर एक थिक लाल कलर की खुशबू, फ्रेगनेंस उड़ने लगती है हवा में, और वो कहता है, मोरन 1000 किलिंग कट्स। ये उनकी कोई स्पेल थी जो वो उसे बोल रहा था। ये सुनने के बाद वो स्वर्ड को अपने हाथों में, एक स्वर्ड बॉक्स निकालता है और अपने हाथों में क्लेंच कर लेता है। तभी वो सारे के सारे भीड़ की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो जो औरत होती है घोस्ट, सेरेमनीज घोस्ट जो होती हैं, वो बोलती हैं, मॉर्टल जो है यहाँ सेफ़ हैं, मॉर्टल सेफ़ हैं, प्लीज़ उठो और इन्हें मार दो। और जैसे ही वो बोलती है तो ये जो लकड़ी के पुतले और ये जो लोग होते हैं उसके घोस्ट लोग, वो उसकी तरफ टर्न होते हैं और सबको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सारे के सारे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, और मोरन कहता है, चो वेनिंग को मोरन देखता रह जाता है और उससे पूछता है कि क्या करना है। चो वेनिंग कहता है, तुम देख क्या रहे हो, उन कॉप्स को मारो। तो वो कहता है कि अभी शी में, साइडी टाउन में ना जाने कितने लोग मर गए, और इनमें से कितने कपल्स भी नहीं थे, और साइडी टाउन में अगर हम ये सब करेंगे तो शीमे वगैरह जो है वो उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो चो वेनिंग कहता है, देख के मारना। चो वेनिंग जो है वो कहता है,
कल्टीवेशन लेवल तो देखो मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट का, यहाँ पर बहुत सारे मेन और वुमेन हैं जो अभी मरे भी नहीं नेचुरली, और वो सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सारे के सारे मजबूर किए गए थे, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थे तो उन्हें सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया गया। और यही चीज़ ताकि वो सिर्फ मरने के बाद इन लोगों से इनसे दुआ करवाए और इनकी जो स्पिरिचुअल ब्लू स्मोक है उसे छीन ले और अपनी पावर को बढ़ाए। तभी वो कहता है क्यों, ऐसा नहीं है क्या, मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट डेड। तभी वो कहता है आप जो है वो इस मास्टर को, मोरन कहता है कि आप इसे मार क्यों नहीं रहे, आपको इसे मार देना चाहिए। वो कहता है कि ऑर्डिनरी वेपन इसे नहीं मार सकता। तो वो कहता है तियानवेन का क्या। चुएनिंग कहता है तुम देख नहीं रहे, तियानवेन से मैंने एक हाथ से उसे स्ट्रैंगल कर रखा है और दूसरा हाथ मेरा उठ नहीं रहा, मुझे डर लग रहा है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। मोरन बहुत सारे तालिस्मान मार मार के फेंक के जो यहाँ पर भूत आ रहे थे, जितने भी ये ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे उनको मार रहा था, बॉम्ब से उड़ा रहा था। तब वो चुवेनिंग कहता है क्या तुमने शीमे और मैडम चंद देखी। वो मोरन जो है वो केयरफुली 2-3 बार बॉम्बार्डिंग करने के बाद उसे चेन और मैडम चेन और शीमे दिख जाते हैं। तो वो कहता है हाँ मुझे वो दिख गए। तो वो कहता है तभी इसके पैर पे जो है ना एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो क्रॉल करने लगता है, काटने लगता है। मोरन उसके मुंह पे एक तालिस्मान फेंक के मारता है और वो दूर जाके गिरता है और ये कहता है जाओ उन दोनों को अपने साथ ले जाओ। मोरन कहता है ओके, लेकिन आपका क्या होगा। चुवेनिंग कहता है मैं अपनी दूसरी हाथ नहीं उठा सकता और मैं समन नहीं कर सकता अपने दूसरे वेपन को, तो मुझे तियानवेन को यूज़ करना होगा। और जैसे ही मैं अगर मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट को रिलीज़ कर दूंगा तो मुझे इस पूरे प्लेस को तबाह करना होगा। और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। तो अब देखेंगे कि क्या मोरन अपने टीचर को छोड़ के चला आएगा या फिर वो अपने टीचर की हेल्प करेगा, क्योंकि चू वेनिंग का हाथ नहीं उठ रहा। और अगर चू वेनिंग इस जगह को तबाह कर देगा तो चू वेनिंग भी मारा जाएगा। आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए अगर आप एक्साइटेड हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। और छोटी मोटी अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। बाय बाय।